हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 की 7वां प्रश्न। पिछले वीडियो तक हमने प्रश्नावली 3.3 का 6ठे क्वेश्चन तक कर लिया था। आज के इस वीडियो में सीधा 7वां क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में जो 8वां है वो क्वेश्चन करेंगे और बाकी क्वेश्चन सेम तरीके से। तो मैं सभी फॉर्मूले बता दूंगी, उसी के हिसाब से आपको बाकी क्वेश्चन और विविध प्रश्नावली करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे 7वें प्रश्न को। बस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे जो भी वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। शुरू करते हैं हमारे प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 है कि सिद्ध करना है कि जो 10 है पाई/4 प्लस एक्स और अपॉन में 10 पाई/4 माइनस का एक्स इज इक्वल देन है 1 प्लस 10x का स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस 10x का स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10x एंड 1 माइनस का 10x और इस पूरे का होल का स्क्वायर। इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो इसे हमें सिद्ध करना है तो हमें 10 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस का और माइनस का दोनों का। तो प्लस का फॉर्मूला है ये और माइनस का फॉर्मूला है ये। आप एक बार देख लीजिए इसे। बस इसी के हिसाब से जो पहला वाला जो अवयव है उसे ए मानना है, दूसरे वाले को बी मानना है। जहाँ पर प्लस लगा है वहाँ पर प्लस का फॉर्मूला यूज़ में लेना है और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर माइनस का फॉर्मूला यूज़ में लेना है। तो इसी के हिसाब से मैंने इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया है। अब जैसे ही व्यवस्थित किया यहाँ पर ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये दोनों नीचे की तरफ है। इन दोनों को हम थोड़ा सेटल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा इसे शॉर्ट बना दिया है। अब इसके बाद में हम इन्हें इस संख्या को ऊपर की तरफ लाएंगे और इस संख्या को भी ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो ये जो सबसे नीचे वाली है ये यहाँ पर चली जाएगी और ये वाली यहाँ पर चली जाएगी। इस तरीके से ये एक दूसरे के गुणे के रूप में आ जाएगी। ठीक है, हमें अब पता तो है ही कि अगर 1/4 है अपॉन में फिर यहाँ पर 5/6 हो तो जो नीचे वाली संख्या है वो सीधा ऊपर जाती है। जैसे कि ए इस तरीके से 1/4 और ये जो 6 है जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आ जाता है और 5 जो 6 के ऊपर है वो 6 के नीचे आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से सेम इसी तरीके से यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई कोई संख्या कट तो नहीं रही है बल्कि उल्टा ये डबल हो रही है। जैसे 1 + 10x 1 + 10x, तो इन्हें इसके स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। अब इसे चाहे तो आप पूरा स्क्वायर के रूप में सीधा स्क्वायर करके लिख दो और या फिर अलग अलग करके लिख दो, बात एक ही है। इस तरीके से हमें दायां पक्ष मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखनी है 10 पाई/4 का मान 1 होता है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, इस वीडियो में बताया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 10 पाई/4 पाई/6 पाई/3 क्या होता है। ठीक है, अब है 8वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि कोज पाई प्लस एक्स कोज माइनस एक्स और अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स और कोज पाई/2 प्लस एक्स इज इक्वल देने हैं कोट स्क्वायर एक्स के। तो इसके लिए हमें कुछ कोज के फॉर्मूले पता होना चाहिए और कुछ साइन के। यहाँ पर जहाँ पर देखो साइन का कोस का प्लस वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए और साइन का माइनस वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। साथ ही में ये पता होना चाहिए कि कोज और सेक में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोज और सेक में अगर यहाँ पर थीटा की जगह माइनस का एक्स है तो वो माइनस खत्म हो जाता है, एक तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर कोस और सेक के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है तो ये साइन बाहर की तरफ आ जाता है, यानी कि ये सीधा ये यहाँ पर गुणा के रूप में इसे सीधा बाहर लग जाएगा, लेकिन ये हटेगा नहीं। अगर साइन या कुछ और है तो कोज और सेक में तो गायब हो जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूले सभी लिखे हुए हैं, प्लस माइनस का सबके फॉर्मूले लिख दिए, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। इसी के हिसाब से फिर यहाँ पर सेट कर दिया। जैसे सेट किया है यहाँ पर वो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पर जो ये कोज स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। यहाँ से ये माइनस बाहर निकला इसलिए साइन स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और दोनों का स्क्वायर हो गया। हमें पता है कोज अपॉन साइन कोट होता है, इसलिए कोट का स्क्वायर और एक्स हो गया। बहुत ही छोटा प्रश्न था। अब सेम इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं, बस इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। और नई एनसीईआरटी में कुछ प्रश्न गायब हो सकते हैं, तो इसलिए आपने अपने सिलेबस के अनुसार देख लेना है कि कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं है, उसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, उम्मीद करूँगी कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आप एक बार इस पूरे पेज को नोट कर लेना। इसी में से मतलब ज़्यादातर प्रश्न बोर्ड में यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर प्रश्न आते हैं।
तो इन्हीं में से आते हैं। उम्मीद करूँगी कि आपने मैं जो बता रही हूँ वो आप नोट कर रहे होंगे। अब ये प्रश्नावली 3.4 है जो काफ़ी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्यापक हल है तो इसे हम स्किप कर रहे हैं। अब सीधा विविध पर चल रहे हैं हम। तो विविध पर आप एक बार देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन है और कौन कौन से आपको किस तरीके से करने हैं। सेम फॉर्मूले लगेंगे, बस थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बाकी सेम होगा, ठीक है। वैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो जो विविध के प्रश्न वो भी बहुत छोटे छोटे ही आ रहे हैं, मतलब 3.3 प्रश्नावली के जैसे ही हैं। तो इस तरीके से आपको अगर आप ध्यान लगा के मन लगा के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बाकी आपको तो पूरी कोशिश करने की। अपने अपने सिलेबस से जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर विविध में भी कुछ प्रश्न ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जो व्यापक वाली जो प्रश्नावली वो बिल्कुल भी कोर्स में नहीं है, तो उसके भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक बार आप अपने अपने सिलेबस से देख लेना कि कौन आपके सिलेबस में है और कौन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब ये हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से ये हल करना है। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, त्रिकोणमितीय फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए वो तो आपको करने ही है। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर देना। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई पार्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।